हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन आपका देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों में। मौसम बहुत हसीन हो रहा है यहाँ पे। तबीयत ज़रा ख़राब है। मौसम इज ऑसम ईयर। मौसम बहुत ज़बरदस्त है। 3-4 दिन से लगातार बारिशें हो रही हैं और यहाँ पे हो रही है ठंड। आप देख रहे हैं मैंने जैकेट पहनी हुई है। आज सुबह ही मैं आया हूँ। हालांकि मैं बहुत कठिन परिस्थिति में आया हूँ। यहाँ पे मुझे आज की डेट में इतना रश है कि जितने भी टैक्सी वाले हैं सब बुकिंग में आ रहे हैं। मैंने 3-4 टैक्सी वाले हैं जो जानने वाले, हमारे चिड़गांव के, असगढ़ के और सुतार गांव के और पाबो के, और 2-4 और हैं, लेकिन मुझे कहीं भी किसी ने भी भैया लिफ्ट नहीं दी, क्योंकि सब बुकिंग में है। क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कि अब मई में सारे लोग अपने उत्तराखंड आते हैं, वापस आते हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं। आना भी चाहिए। मैं हर ब्लॉग में बोलता हूं भैया 1 साल में आओ, 2 साल में आओ, 3 साल में आओ, लेकिन आओ ज़रूर। अपने उत्तराखंड को मत भूलो, क्योंकि आने वाले टाइम पे भैया दोबारा कोविड जैसी बीमारी आ सकती है कि आपको दोबारा यहाँ पलायन करना पड़े। एनीवे, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ कठूड़ गांव में। कठूड़ मेरे गांव से कम 6-7 किलोमीटर दूर है। हालांकि वैसे अगर शॉर्टकट जाऊं तो पड़ता है 3 किलोमीटर, लेकिन रोड घूम के जाती है तो उस हिसाब से वो 7-8 किलोमीटर पड़ जाता है। तो कठूड़ गांव में मेरे बचपन के सखा, बचपन के मित्र सोनी असवाल जी, जो कि जापान में रहते हैं और जिनका ब्लॉग आपने देखा होगा जब मैं उनके घर गया था रोहिणी, जब वो इंडिया में आए थे। तो सोनी 24 तारीख को ही इंडिया आया है। हालांकि उसने मुझे 4-5 दिन पहले ही वहाँ से इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई आपको मेरे साथ चलना है, क्योंकि जो जापान है या यूरोपियन कंट्री होते हैं, अमेरिकन कंट्री, उनमें लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग होती है। लेकिन सोनी ने मुझे बताया कि भैया राइट हैंड ड्राइविंग इंडिया में है, तो मैं थोड़ा फेमिलियर नहीं हूँ, मुझे थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो तू ऐसा करना कि मेरा सारथी बनना। मैं कहा चलो ठीक है। उसने ये बोला कि तू फ्री है। मैं कहा आई एम ऑलवेज फ्री यार, तेरे लिए तो फ्री है। पर एनीवे, उसका फिर परिवार के साथ प्लान बन गया, क्योंकि उसकी वाइफ भी है, उसकी बिटिया भी है, माँ भी साथ में थी और भतीजा भी था, तो एक गाड़ी में आना सबका थोड़ा मुश्किल था। एनीवे, मैंने उसको बोला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत हो गई ख़राब, थोड़ा डिले हो गया, लेकिन फिर मुझे आना पड़ा, क्योंकि कल सुबह उसका फ़ोन आ गया था कि तू कहाँ है। मैं कहा मैं तो अभी दिल्ली में हूँ। कहता तो आया ही नहीं। मैं कहा यार थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो उसने मुझे बोला कि भैया तू पहुँच जा किसी भी तरह, आज रात को वहाँ से चल ले। एनीवे, फिर मैंने बस भी, आज की डेट में फरीदाबाद से कोटद्वार की बस आती है, लेकिन बस ऑनलाइन बुकड हो चुकी हैं, मतलब बुकड हो चुकी हैं। बसों में बिल्कुल सीट नहीं है। पर एनीवे, मुझे एक सीट मिल गई। मैं बड़ी मुश्किल से एक सीट मैंने ऑनलाइन देखा, एक सीट बची है। मैं कहा चलते हैं, देखी जाएगी। एनीवे, फिर सुबह 3:15 बजे कोटद्वार पहुंचा। कोटद्वार में जो एक प्रेस वाली टैक्सी आती है कांसके तक, उसको मैंने एक दिन पहले फ़ोन कर दिया था बबलू भाई को, बबलू भाई मेरे लिए यार एक सीट बचा के रखना। उसने कहा ठीक है। मैं जब आया तो ऑलरेडी वो टैक्सी भी फुल हो चुकी थी, उसमें कोई भी सीट वैकेट नहीं थी। मुझे बबलू भाई ने बोला कि आपके पीछे ही बिल्कुल दूसरी टैक्सी जाएगी, संजू है। अब वो लड़का कहाँ का मुझे नहीं पता। फिर उसकी टैक्सी में बैठा, आराम से आ गया था। सुबह मैं 7 बजे यहाँ पे पहुँच गया था। लेकिन यहाँ का मौसम भैया, मैंने बताया ना, मौसम ही औसम। इतनी घनी बारिश हुई कल यहाँ पे कि कोटद्वार से और गुमखाल तक जो रोड है, ये जो रोड है, रोड में ऊपर से इतना मलबा, इतने पत्थर आ रखे थे कि उससे इंडिकेशन मुझे मिल गया, उससे मुझे पता चल गया कि कितनी ज़्यादा घनी बारिश हुई है, क्योंकि मलबा पड़ा था। कई सारे जो हैवी जो लोडर होते हैं जिनमें कि बड़े बड़े जो है लोहे के एंगल होते थे, वो सड़क पे रुके हुए थे, क्योंकि उनको चढ़ने में दिक्कत हो सकती थी। इसीलिए जब सफाई होगी उसके बाद ही वो फिर मूव करेंगे वहाँ से। एनीवे, अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ कठूड़ गाँव में अपने मित्र और सोनी भाई से मिलने, क्योंकि उसका अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया कि हो सकता है कि वो कल आफ्टर लंच निकल जाए यहाँ से। तो आज उनकी पूजा है, क्योंकि देखो हमारे पहाड़ों में नरसिंह देवता हो या देवी पूजा हो, हर कोई पूजा करने आता है यहाँ पे, खासकर गर्मियों के सीज़न में। अभी धीरे धीरे यहाँ पे हर गांव में एक पूजा का आयोजन किया जाता है। तो सोनी भाई ने भी आज नरसिंह पूजन का आयोजन रखा अपने गांव में। तो हालांकि उसने बोल दिया था कि सुबह आना, मुझे अर्ली मॉर्निंग में आ जाना मिलने, लेकिन मैंने सोचा यार मैं खाली बैठा हूँ, हालांकि नींद मुझे आई नहीं,
कल रात भी सोया नहीं मैंने, ना तो बस में नींद आई ना टैक्सी में नींद आई, लेकिन फिर दोबारा नींद उड़ गई। तो मैंने सोचा जब अपने पास बाइक है तो क्यों ना सोनी भाई के घर चला जाए, उससे थोड़ा मुलाकात हो जाए। 12 तारीख की उसकी वापसी की फ़्लाइट है जापान के लिए। तो मैंने कहा यार चल लगे हाथों मिल लेते हैं वहाँ पे, अभी चलते हैं वहाँ पे। तो थोड़ा वहाँ पे, हालांकि मैं जो वहाँ पे नरसिंह पूजा होगी वो मैं उसका शूट करने नहीं जा रहा हूँ, ना मैं उसको शूट करूँगा, क्योंकि देखो हर स्टेट की अपनी अपनी कल्चर होती है। तो मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपने स्टेट की कल्चर को दूसरों को दिखाऊं, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं। मैंने बताया हमारी देवभूमि है, यहाँ कण कण में शंकर का वास है, कण कण में देवी देवताओं का वास है, क्योंकि देवभूमि है, ऋषि मुनियों की तपस्थली है। तो यहाँ तो भैया हर पेड़ पौधे में या हर कंकड़ में, हर पर्वत पे भगवान है, यानी कि देव है, देवता है। तो मैं उसको शूट नहीं करूंगा जिस तरह मैंने बताया। एनीवे फिलहाल मैं तो सोनी से मिलने जा रहा हूं, तो चलिए अभी चलते हैं सीधा कठुड़ गांव में। हालांकि मुझे आते हुए थोड़ा लेट हो सकता है, रात हो सकती है। मैंने अपना सेफ्टी का बड़ा अरेंज किया है भैया, क्योंकि यहाँ पे रात को ना रीछ का और बाघ का बड़ा डर है। तो मैंने अपनी ये जो मेरे साथ हमेशा होती है, ये तलवार, ये मैंने अपने साथ रखी हुई है, यहाँ पे मैंने हैंग कर रखी है यहाँ पे, क्योंकि गिरे ना। तो रात को ये मेरी पूरी हेल्प करने वाली है, क्योंकि मैं रात को आऊँगा। अगर यहाँ पे लेपर्ड मिल जाए, जिसको यहाँ की भाषा में बाघ बोलते हैं, या फिर कोई जंगली जानवर और मिल जाए, या फिर रीछ मिल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास अपनी सेफ्टी के लिए भैया एक हथियार है। तो एनीवे अभी चलते हैं सीधा कठुड़ गांव में, मुलाकात करते हैं अपने बचपन के सखा। हालांकि मैं 1 साल पहले सोनी से मिला था दिल्ली में, जिस तरह मैंने बताया, लेकिन 1 साल बाद फिर दोबारा उससे मिल रहा हूं। हालांकि आना उसने जून में था, लेकिन पूजा के चक्कर में उसको अपना जो प्रोग्राम है वो प्री प्लान करना पड़ा, इसलिए वो आ गया है। तो फिलहाल चलते हैं कठुड़ गाँव में, और मैं पहुँच चुका हूँ कठुड़ गाँव। यहाँ ऊपर है कठुड़ गांव, ये रोड जाती है मेरे गांव की तरफ मुड़ जाती है, और ये कठुड़ का स्टैंड है। इस तरह मैंने बताया कि भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही है, बारिशें हो रही हैं। जैसे मैं कठुड़ गांव में आया, दोबारा से यहाँ से बारिश चालू हो चुकी है। पर एनीवे यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि दिन में थोड़ा गर्मी है, लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं है। लेकिन टेम्परेचर ऑलमोस्ट शाम को और सुबह को 15-16 के करीब टेम्परेचर है यहाँ पे। पर फिलहाल सोनी के भाई का, यानी कि धर्मू भाई का मकान है नीचे, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे और रिटायर्ड है यहाँ पे। तो और सोनी का मकान है ऊपर, जहाँ वो घंडेलू है। यहाँ पे देखो मौसम देखो कितना चेंज हो गया है। मेरे आते आते बिल्कुल बारिश लगी। मैं आपको सड़क के हाल दिखाता हूँ, ये देखो सड़क बिल्कुल गीली हो गई है, और मौसम जो है बड़ा औसम हो गया यहाँ पे जी। फिलहाल तो यहाँ पे 2 दुकानें हैं, एक तो हमारे कोमल भाई की है। हाँ जी, राम राम, ठीक ठाक। ये है कोमल, और ये कोमल की शॉप है यहाँ पे। कोमल आप तो पहले दिल्ली में थे ना? हैं? तो चलो अच्छी बात है भैया, कम से कम इसने भी एक इनिशिएट लिया है, अपने गांव में शॉप खोली है, क्योंकि यहाँ पे मौसम ही औसम। तो यहाँ का मौसम क्या हाल जरा बता थोड़ा। मौसम तो बहुत सुंदर हो रखा है। हाँ, और बारिश भी शुरू हो गई है, और सड़क काली पड़ गई है बारिश से। अच्छा, बाकी तो गर्मी तो दिन में थोड़ा बहुत रहता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है। लेकिन फिलहाल सुबह शाम तो मेरे हिसाब से 15-16 टेम्परेचर होगा। मौसम बहुत। अरे बारिशें कब से हो रही हैं? बारिश तो 1 हफ्ता हो गया लगभग। 1 हफ्ता हो गया लगभग, पहली तारीख से। तो फिलहाल तो सोनी भाई है अपने बड़े भैया धर्मू भाई के घर में, सामने उनका घर है। और धर्मू भाई ने बहुत अच्छा मकान बना रखा है। हालांकि मैं आते जाते तो मिल ही जाते हो, क्योंकि मैं जब भी सुबह या शाम को यहाँ से निकलता हूँ, जब भी गांव में आता हूँ, तो वो या तो मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं या इवनिंग वॉक कर रहे होते हैं। तो उनसे मेरी नमस्ते हो जाती है, वो भी मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। तो फिलहाल चलते हैं वहीं पे जहाँ पे सोनी है। उसके बाद जो मैंने बताया ना कि जो पूजा वगैरह है वो है गाँव में, क्योंकि माता जी ऊपर है। हालांकि इनका जो पुश्तैनी घर है सोनी का या धर्मू भाई का, सभी भाइयों का पुश्तैनी जो घर है वो है कठुड़ गाँव में। लेकिन अब यहाँ पे रोड आ चुकी है, इसलिए धर्मू भाई ने यहाँ पे अपना मकान बना दिया। बहुत अच्छा मकान बना रखा। ये जो रोड है ये कांसकेत से आ रही है, और ये बिल्कुल रोड के नीचे ही धर्मू भाई ने अपना मकान बनाया है। वहाँ पे है डब्लू भाई की दुकान सामने उधर, जहाँ पे कि जलेबी बड़ी अच्छी बनती है भैया, चाय भी अच्छी बनती है। वो मेरे गांव के लिए चली जाती है। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो चाय और जलेबी खा के जरूर जाता हूँ। चलते हैं भाई के घर में। हालांकि यहाँ पे फिलहाल तो भाई ने बंद कर रखा है, क्योंकि एक्चुअली ना यहाँ पे गाय बच्ची नीचे चली जाती है, इसलिए मुझे
हर गांव में ऐसे जाना पड़ता टप के। ये धर्म भाई का घर, और मैं पहली बार, भाई मुझे कई बार मिले हैं, मैंने बताना है कि इवनिंग वॉक में या मॉर्निंग वॉक में कई बार मिले हैं, मेरी भाई से नमस्ते होती रहती है, लेकिन पहली बार मैं भाई के घर में आया और भैया भाई पहले गेट खोल चुके, भाई नमस्ते। भाई आपने भी फूल बड़ी जबरदस्त लगा रखे, बहुत अच्छे फूल लगा रखे आपने भी, क्या बात है। हमारे उत्तराखंड में सब गुलाब प्रेमी है, आप भी लगता है गुलाब प्रेमी है। तो भाई को मिलने नहीं आया इस वक्त, तो सोनी को मिलने आया। नहीं भाई ऐसे मत बोलो, नहीं आपसे तो मुलाकात होती रहती, मेरी कमाल है। अब मैंने बताना है कि आप मॉर्निंग वॉक में या इवनिंग वॉक में जब भी जाते हैं तो आपसे नमस्ते होती है मेरी। हाँ घर आपका पहली बार आया हूँ, लेकिन कभी आपने भी नहीं बोला मुझे कि आजा घर चाय पी ले। हाँ ये है भैया अपना जापानी दोस्त सोनी असवाल। अरे तू है तो बारिश कुर्सी क्यों लगा रहा फिर बारिश में मेरे लिए, बारी बिठाएगा कि मुझे चप्पल दबा रहा हूँ। चप्पल दबा रहा है। चलो जी ये हमारे सोनी भाई मेरे जापानी मित्र, आपने इनका ब्लॉग देखा होगा जब मैं स्पेशली इनके घर गया था दिल्ली में, रोहिणी में इनसे मिलने। और हालांकि भाई ने मुझे वादा किया था जून में, लेकिन कुछ पर्सनल कामों के कारण प्रीपोन हो चुका इनका प्लान, इसलिए ये जून की बजाय ये आ गए मई में, क्योंकि इनका पूजन जिस तरह मैंने बताया कि पूजन है कि पहली बार मैं धर्मू भाई के घर में भी आया हूँ। तो भाई ये बताओ अकेले हो, भाभी कहाँ है? भाभी घर में, भाभी भी घर में है। सामने कुछ लोग देख रहे हैं मुझे, हैं? अच्छा अच्छा, और सब ठीक ठाक? मैं किचन, अच्छा आप मैं तो बिगड़ो छो में यार, कहाँ है बिगड़ा जो तुम किरा बिगड़ा जहाँ पर कमा। भाई भी वही कह रहे हैं, मैं कहा भैया जूते निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे घर में भी आता भैया जूते बाहर निकाल बाम उड़ा नहीं चाह। तो भाई ऐसे मत बोलो, ये हम ना ब्राह्मण राजपूत कुछ नहीं है, बस भाई है, बस बात खत्म। ये अभी हम स्टैंड पे हैं, मैं वही बात कर रहा था अभी सोनी से। हालांकि आपने लास्ट ब्लॉग अगर नहीं देखा तो प्लीज उस ब्लॉग को देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। जिस तरह ये भैया सोनी मेरे से पूरा प्रॉमिस कर रहा है कि भाई जून में तेरे साथ जरूर चलूंगा, लेकिन देखो ऐसा होता है ना कि हालात कभी कभी चेंज हो जाते हैं। तो ये इसने जिस तरह मैंने बताया कि सोनी ने अपना जो प्लान है वो प्रीपोन कर दिया है, इसीलिए मई में आ गया, लेकिन प्रॉमिस पूरा किया, ये इस बात की गारंटी है भैया, क्योंकि बेशक 1 महीने पहले आ गया लेकिन आया तो सही अपने गाँव में। और बाय द वे तू कितने साल बाद आ रहा है गाँव में अपने? 26 साल बाद। 26 साल बाद। लास्ट टाइम के ब्लॉग में इसने बोला था कि 26 साल। एक बात ये आदमी है अपने डांडे कांटियों की, गदनों की, गाँव गदों की सब घूम गए। मैं अब आप घूमने तो अभी शॉर्ट पीरियड के, और अभी भी देखो शॉर्ट पीरियड के ला रखे। इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि भाई तू जल्दी पहुंच और मुझे 2-3 दिन कम से कम आगे जहाँ भी तू भ्रमण करने जाता है, घूमने जाता है, मुझे घुमा। और अब इसका फोन आया कि आफ्टर लंच कल ये यहाँ से मूव कर जाएगा लंच डाउन के लिए, और उसके बाद हालांकि इसकी फ्लाइट 12 तारीख की है। पर बाय द वे तूने मेरे से प्रॉमिस किया था 2 दिन के लिए, अगली बार भाई तेरे अब सही हुआ, तेरे भरोसा नहीं है मुझे। भरोसा नहीं है तेरे पे। मैं इधर इनको भी बोल रहा था, पूछ रहा कोमल से पूछ रहे, कोमल बोले थे मैं सोनी को अगली बार में लाहौल में 26 बोल छाने में मैं भी लाहौल अब पहला मैं आया मां बस तो आठ चढ़ो ना। अब क्या झूठ बोले चलने वाला यार, अरे साहब बोले टाइम नहीं भाई, जापान में डाल पुड़ में तब 1-1.5 लाख रुपए किराया लगो भाई एक फ्लाइट में पुनः, और कहीं इतना 5-7 और भाई एक बात बता दूं, मैं भाई का अपना रेस्टोरेंट, जिस तरह मैं पहले ही बोला था, अपना रेस्टोरेंट है वहाँ पे सोनी करी के नाम से। सोनी भाई का नाम है। वैसे भाई द वे तेरा नाम क्या है? वैसे मैं भूल गया हूँ स्कूल का नाम। पहले मकान सिंह था, फिर सोहन सिंह बना, अब सोनी असवाल हो गया। सोनी असवाल ना, तो मैं तो तेरे को सोनी, अब ऐसा ना बचपन से तो सोनी के नाम से जानता हूँ, मकान तो मैं मकान के नाम से नहीं जानता, लेकिन हम सोनी बोलते थे, और तो मुझे सुबह बोलता था। तो ये जो हमारा जो प्रचलित नाम है, जो मतलब सर्टिफिकेट में जो नाम है, वो हम कम जानते हैं। हाँ जो प्रचलित नाम है, जिस तरह सोनी है या मुझे ये सुबह करके बोलते थे, वो ज़्यादा प्रचलित है। अब भाई ये घबरा रहा है, कह रहा बारिश हो रही, कहता मेरे जो बचे खुचे बाल हैं वो भी उड़ जाएंगे। मैं कोई बात नहीं, मैं तुझे अपने बाल दे दूंगा। एनीवे चलो भैया, अभी इस भरी बारिश में अब चलते हैं सोनी भाई के घर की तरफ। हालांकि जब मैं कठूर गांव में आया था तो कठूर गांव के ब्लॉग में भी मैंने सोनी भाई का मकान का क्लिप भी डाला हुआ। हालांकि उस दौरान घर पे कोई नहीं था। हालांकि मैं 2018 में यहाँ पे आया था, तो उस दौरान तो खैर पापा थे यहाँ पे, और उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था। तो सोनी ने स्पेशल मुझे जापान से फ़ोन किया था कि एक बार पापा और मम्मी से मिल लेना। तो उस टाइम पापा थे। हाँ तो खैर पापा को डेथ कब हुई थी?
2020 में ना। अच्छा चलो भैया, अब फिलहाल तो है यहाँ पे मम्मी है, क्योंकि सोनी भाई के साथ ही मम्मी दिल्ली से आई है, क्योंकि मम्मी भी दिल्ली में थी। अरे कुछ यूँ ऊँचा। वैसे यहाँ पे लाइट है नहीं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की दिक्कत ये है कि यहाँ पे हल्की सी बारिश होती है और लाइट भैया भाग जाती है। माँ कक्ष उन्हें भी देखने ना, मैं इधर पहचान जाऊँ उनमें। अरे ये भैया हमारे पहाड़ों में जिस तरह के मकान होते हैं, जिस तरह मेरा भी मकान है, पुराने मकान। और मैं सही बताऊँ, मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ, मुझे जो हमारे जो पुराने स्ट्रक्चर के मकान है ना, वही मुझे अच्छे लगते हैं। इसलिए एक तो इनमें गर्मी नहीं लगती, एक इनमें ठंड नहीं लगती, कारण ये पत्थर के और मिट्टी के हैं, ऊपर से गोबर का और मिट्टी का ये लेप है। अब पछाणे ना मिते पछाणे ना मैं सिवत आप खैर लगे याली मिनका दिखा आप तई आपन आप दिख धनी तई मिन धनी दिखा आप तई मैं तो देख साय तो सद्दा दिखून जाते थे। स्वास्थ्य पाए ठीक छा वो पूरे बारे वो लगान जाते थे ने। अच्छा हमारे के सुबह हमारे और स्वास्थ्य ठीक छा? यस हां ठीक है। अच्छा मां भी याद करनी छाप ते वाह माँ याद करनी चाहे मान पाल मेरे शिवा बोल दे जरूर 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 हाँ जरूर जरूर। स्वास्थ्य ठीक है ना? ठीक तक पहुंच गया तो ठीक हाँ ना ठीक है। कत उम्र हो गई मेरी? तीसरे साल में चली हो। तीसरे मतलब 90 उम्र 56 हो गई। हाँ तो माँ भी 2-3 साल बड़ी छे शायद आप माँ से माँ आपसे है ना? माँ से आपसे बड़ी छा। हाँ चलो अब इंच ना पट 26 साल बाद है ना सोनी। हालांकि पिछली बार में से बात है चाहे कि मैं जून में लूं, लेकिन अच्छी बात थी कि 1 महीना पहले ही आऊँ, 1 महीना पहले ही है। आप तो मेरे राम में मिल जाए है। चलो ठीक है ध्यान रखो। अभी मैं ये खींचो है चलो। हाँ चलो जी मिलते हैं अब सोनी भाई के परिवार से। अब अभी तक तो हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अब देख लो आपके, अब थोड़ा कंपेयर करो अपने दिल्ली के टेम्परेचर को और अपने पहाड़ों के टेम्परेचर को। अब चलो सोनी की तो मजबूरी है, मैं मानता हूँ, वो जापान में है ठीक है, लेकिन आपकी तो मजबूरी नहीं है ना, आप तो आया करो ना। आप कितने साल बाद आ रही है मुझे बताइए? ये कमाल है, आपको पता ही नहीं है। नहीं अंदाजा तो होगा कि मतलब कितना 25 साल, जैसे अभी सोनी 26 साल बाद आ रहा है। मैं भी तो उतने ही आऊंगी। बाबा रे बाबा, आप तो दिल्ली में, आपको तो आना चाहिए ना, जबकि आपके मायके भी नजदीक है, चोड़गांव का मायका है। हालांकि अलग बात है कि आपके पेरेंट्स भी वहीं रहते हैं, लेकिन अब ऐसा मौसम मिलेगा आपको दिल्ली में। देखो ऐसे, हालांकि आज की डेट में खेत बंजर है, सब कुछ बंजर है, बस हरे हरे पेड़ हैं और गाँव है, लेकिन ऐसा मौसम आपको मिलना। कैसी हो? ये है भैया सोनी भाई की बिटिया। क्या कौन से कॉलेज से बताया आपने? NSUT द्वारा। चलो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। अच्छा बेटा आप ये बताओ, आपका नाम? सृष्टि। अच्छा आप बताओ सृष्टि, आप कितने साल बाद आ रहे हो गाँव में? पहली बार आ रही हूँ। पहली बार? सोनी ये तो सरासर नाइंसाफी है यार तेरी। तेरे को बोला 26 साल बाद आ रहा हूँ, 20 साल। अबे तो तू जापान में ही है, तो दिल्ली में है ना। लेकिन अब नहीं जन आप लोग छा ना, आप लोग छा तो आप अब जन माँ भुनी चाहे कि बल मेरे बल शिवा सोनल बोल दे, और जन आप भुना चाह कि माँ को मेरे शिवा सोनल बोल दे, लेकिन आज डेट में वो अब नहीं छो, अब वो संबंध ये अब माँ काम करने जाता क्या पे माँ, ये अब माँ हाँ बस उन्होंने कम पे चला मैंने आसान जान चाहिए ना। हाँ तो वही प्रेम छा ना, वो प्रेम छा, लेकिन आप वो चीज नहीं रह गया ना, अब सब खत्म हो गया। मैं तो ऐसा करो तभी तभी प्रेम में आते हुए सदस्य मेरा प्रेम ही ना। अब नहीं हालते हैं। हाँ पहले इंजना पहले सब एक दूसरे अच्छी तरह जान चाहे, मुलाकात होनी रहनी चाहे, जब कभी घास कटना होना या लकड़ी कटना होना या पूर्ण मा तब से पूर्ण बांजा पोड़ी ना साइड में जान चाहे दगड़ी जान चाहे सभी हमारे मार्केट ना सेनी चाहो है ना, सभी कठोर बड़कोट शिमला उजड़गा सब ओके जान चाहे। अब तो घर शू अब नासेंड बांध पड़ गया, अब कुछ नहीं नासेंड में आप सब कांस के दीजिए सब कुछ ना। अब भैया सोनी भाई तो प्रोफेशनल आदमी है इस लाइन में। आज तक मैं कभी इतना बारीक प्याज कभी काट नहीं पाया, और फिलहाल तो पूजा के लिए अभी
रोड बनाने की तैयारी हो रही है क्योंकि अभी बना रहा हूँ मैं। जगरी जी भी आ रहे हैं सब्जी तो रोड बना चाहिए ना। रोड कर रोड में प्याज को डाल रहे मामला नहीं दे दो। अरे बामण, अरे मैं तन बामणी छो यार, मैं सर्वाहारी ब्राह्मण छो मैं। दोनों हस्बैंड वाइफ लगे हुए। अब यार मैं पता नहीं, एक बात सुन, तू छोटा है मेरे से बड़ा है? अरे छोटा हूँ। मेरे छोटा है, फिर तो बुआर छिन। फिर तो बुआर। और भैया 8 गुलने तैयार करा जाना कि थोड़ी लाइट की दिक्कत है यहाँ पे। चलो ये रोड के लिए आप तैयार करो फटाफट रोड। अब मैं तो बोल रहा हूँ भैया सोनी को कि अगर मेरे लायक कोई हेल्प हो तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन भैया मैंने बताया ना कि ये प्रोफेशनल आदमी है, मैं इसके सामने कुछ नहीं कर सकता। मैं तो अभी घर में अच्छा था, आप मिल छनी शामिल है, आप तो सिंह अच्छा है। अब भाई साहब अनबाल की सिंह चिनबल भाभी सर घूमनो च अब शांत हो गया सर? अभी नहीं शांत हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी जब नरसिंह देवता ना चलना तब शांत हो जाओ, चिंता नहीं कर मैं पर नमित इंजना म्यार नचर से पहले मैं तो चल जान, मैं तो जानो जोश में रोनो जब हैं नमित नाच भी चोल मेरे तो चुपल देखे आलापन के पता नाच भी चोल में। और खासकर अगर हमारे जगरी जी माँ कोई बहुत तगड़ी वार्ता वेरी जागर वेली तो क्या पता मैं नाच भी जाऊँ। चाची शो अब सोनी 26 साल में घर भी आई, अब नरसिंह पूजा भी आई और आज मैं हूँ ब्याह रात नरसिंह नाच नीच और मैं हूँ नरसिंह भी नाच यार मैं शो थाली बजे है ना। तो आशीर्वाद मिता आशीर्वाद दिया पड़ो, हाथ नहीं जोड़ा हाथ नहीं जोड़ा हाथ नहीं जोड़ा मिता आशीर्वाद दिया वसा पड़ो मिता बुजुर्गों आशीर्वाद सख्त जरूरत मिता है ना। तो चलो शुभकामना आप होने और मैं ओलू मैं तो घर छो भी 1-1.5 महीना घर छो ना मैं तो मैंने रोल में है ना। हाँ मैं ओल जरूर रोल। तो चलो अच्छी बात है कि ये लोग देखो हमारे पहाड़ों की एक प्रवृत्ति है, एक नियम है कि कहीं भी रहें चाहे इंडिया में रहें या विदेशों में रहें 2 साल में आओ 3 साल में आओ 4 साल में, लेकिन पूजा करने आते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि सोनी स्पेशल यहाँ इस टाइम पूजा करने आया था, इसने डेट और फिक्स कर की थी। ओके सोनी
हालांकि मैंने तुझे बोला था कि भाई स्टे करेगा तो 1-2 दिन तो मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ, लेकिन तेरा अपना शेड्यूल बहुत टाइट है ना। तुझे 12 तारीख की तेरी फ्लाइट है और तुम भी तक जाना चाह पर इच्छा हो गया है तो चलो। एनीवे सीधी सी बात है, जब भगवान की इच्छा होगी। आपने मुझे बुलाया अपनी पूजन में और आप जापान से आए स्पेशली नरसिंह देव की पूजा करने। और हालांकि आपने मुझे प्रॉमिस किया था जून में, लेकिन अच्छी बात है कि आप पहले 1 महीने पहले आ गए, क्योंकि भैया पूजा सोनी भाई जापान से स्पेशली आया पूजा करने। हालांकि 26 साल में आया है ये गांव, अपने कठोर गांव में, तो अच्छी बात है। हालांकि इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि अब इनके गांव में यहाँ पे रामलीला हो रही है 26 मई से, तो इसने मुझे बोला कि साथ चलेंगे। लेकिन एनीवे फिलहाल शेड्यूल टाइट हो गया था, तो अच्छी बात है कि 1 महीने पहले आ गया। तो भैया मैं कल रात को भी आया था, जिससे आपने क्लिप देखी है, तो नरसिंह भी नाच गया बन म्याराण से। आज मैंने थाली पहली बार बजाई थाली। अब कल रात को पता नहीं किसने बजाई वो थाली और डॉग, नरसिंह नहीं नाचा, देवता नहीं नाचे, लेकिन आज मैं पहली बार, इसने मुझे बोला तो थाली तू बजा ले, मैंने भी ऐसे मजाक में ले लिया, थाली बज गई और नरसिंह देवता प्रसन्न हो गए। तो क्या पता मेरे पे भी भैया ब्लेसिंग हो जाए। पर एनीवे थैंक यू सो मच वंस अगेन। इन्होंने अभी निकलना है क्योंकि ये लोग जाएंगे लैंसी टाउन, उसके बाद ये रात को ही निकल जाओगे शायद, या रात को स्टे करोगे, सुबह जाएंगे। और 12 तारीख की फ्लाइट है अगले भाई की, 12 तारीख को बैक टू जापान। अब अगला भाई मुझे भी इन्विटेशन दे रहा है जापान आने का, तो मैंने कहा चल ठीक है, देखते हैं, प्लानिंग करते हैं, है ना। और थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, आशीर्वाद। बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया हनुमान चालीसा, और आप लोगों को भी, हालांकि छोटी बहन है, अब बहुत छोटी है मेरे से, सोनी की वाइफ, सोनी की बिटिया, तो आपको यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चल ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे। 1 साल बाद आएगा, जब जल्दी आएगा, चल जब भी आएगा मुझे इन्फॉर्म कर देगा। चल ठीक है, फिर ओके ओके है, चल ठीक है सोनी, मिलते हैं, ठीक है अगले साल। थैंक यू सो मच और शुभकामनाएं। चल ठीक है, ओके बाय बाय, टाटा। अमर गुरुजी अगेन, गुरुजी आप हुण में आ रहे चरण स्पर्श, चरण स्पर्श। पिछले बार लोगों शिकायत किया अच्छा में माँ कि बल गुरुजी से मैंने 4 बल शिवा नहीं लगा, बल अरे मेरे पास शिवा लगा है, मैंने बल तो कैमरा थोड़ी रिकॉर्ड कर नाम तो मैं बोल लूंगा बेटा। हम दोनों को साथ पढ़ाएगा। सोनी, अरे तुमने अब कब सो रही हैं? आज मैं हॉस्पिटल क्यों काका क्या तबीयत खराब है? गंजा हुआ। हाँ तो अब वो शुगर नहीं कि मेरे पास शुगर। अच्छा तुम भी शुगर हो गया? हाँ यार।